नमस्कार साथियों, जैसा हम देख रहे हैं अभी खबर आई है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा हो गया। मेरे एक बहुत अजीज़ मित्र का कल फ़ोन आया था हिमाचल से, तो हम यही बात कर रहे थे। मैं कहा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा कल हो जाएगा, कुदरती हो भी गया। लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से समस्या खत्म हो गई? क्या कोई दूसरा धर्मेंद्र प्रधान आके ऐसा कुछ नहीं करेगा? ये एक सवाल है। और ये एक शिक्षा का क्षेत्र था जिसकी लड़ाई मैं सभी छात्रों को सैल्यूट करता हूँ, जिन्होंने इतने लाठी डंडे का सामना किया, आंसू गैस के गोलों का सामना किया, और बहुत उनकी हिम्मत थी कि इतने दिन जब उनके पास खाना भेजने की व्यवस्था भी बंद कर दी गई, पानी के लिए वो लड़ाई कर रहे थे, और लगातार जितनी हिम्मत से पुलिस वालों के सामने डट के खड़े थे, वो एक काबिल तारीफ़ सैल्यूट आप सभी स्टूडेंट्स को। और जिन स्टूडेंट्स ने वहाँ ना पहुँच के अपने अपने शहरों, अपने गांव में भी उनका समर्थन किया, आप सभी को भी सैल्यूट। क्योंकि आज के टाइम में जब इतना डर का माहौल फैला हुआ है, तो बोलने से भी जब लोग घबरा रहे हैं, तो उस समय जब आप हिम्मत करके उनका समर्थन कर रहे हैं, तो यह भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा, क्या दूसरा धर्मेंद्र प्रधान नहीं आएगा? क्या स्वास्थ्य विभाग में जो धर्मेंद्र प्रधान बैठा, स्वास्थ्य मंत्री, ऐसे ऐसे घटनाक्रम देखने को मिल रहे हैं। एक प्रेग्नेंट औरत को मजबूर किया जाता है पैदल चलने के लिए, पैदल चलते चलते उसकी डिलीवरी हो जाती है। वो छोटा बच्चा, वो नवजात शिशु जिसने अभी जन्म लिया, वो इस जन्म लेते ही वो धरती पर गिर के वो वहीं मर गया, वो नवजात शिशु। ऐसी ऐसी जगह हैं जहाँ इलाज नहीं है, ऐसी ऐसी जगह हैं जहाँ मरीज हाथ जोड़ते जोड़ते मर जाते हैं, ऐसी जगह है जहां डॉक्टरों की लापरवाही से मरीज मर जाता है। उस धर्मेंद्र प्रधान का क्या? ऐसे ही कृषि विभाग में इन सभी धर्मेंद्र प्रधानों का हिसाब लेना पड़ेगा, इस्तीफा लेना पड़ेगा। क्या जो दूसरी समस्याएं और गाड़ी वालों के साथ स्वास्थ्य के लिए सिंचाई विभाग, जो कृषि मंत्रालय, खेल मंत्रालय, कितने सारे मंत्रालय हैं जिनमें अलग अलग जगह धर्मेंद्र प्रधान अलग अलग नाम से बैठे हुए हैं। इसी तरह हमें अपने हर एक डिपार्टमेंट को ठीक करना पड़ेगा, उसकी जवाबदेही लेनी पड़ेगी, जिसके लिए जो जिससे रिलेटेड है उन सभी को इसी तरह डट के और इन सत्ताधारियों से जवाब मांगना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, सवाल करना पड़ेगा। बगैर सवाल किए कोई उसका हल नहीं। सबसे पहले तो उनको पता तो लगे समस्या, वो तो किए जा रहे हैं। वो जब यही सोच रहे हैं कोई बोल ही नहीं रहा, तो फिर क्यों कि व्यवस्था को क्यों ठीक करना? चल ही रहा है। कई जगह मेडिकल पेपर्स में मेडिकल बना हुआ है मध्य प्रदेश में काफ़ी साल से, जिसका फंड आता है काफ़ी कई करोड़, वो मेडिकल वहाँ है ही नहीं। ऐसे ऐसे बहुत मुद्दे हैं
शिक्षा का मुद्दा, ये तो नीट के लिए हो गया, लेकिन उन स्कूलों का क्या, उन जो प्राइमरी स्कूल जो लगभग 92-93 हज़ार बंद हो चुका पिछले 10-12 साल में, लगभग 93 हज़ार स्कूल बंद हो चुके। इधर लोग आवाज़ उठाते हैं प्राइवेट स्कूलों की मनमानी, प्राइवेट स्कूलों की मनमानी। आपने अपने गांव के स्कूल के लिए क्या किया, क्या, और आप क्या अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं? आपको एक तरफ प्राइवेट स्कूलों की मनमानी तो नज़र आ गई, लेकिन अगर हम अपने सरकारी स्कूलों को उनको सुचारू रूप से नहीं चलाएंगे, अपने बच्चों का दाखिला उसमें नहीं करवाएंगे, तो वो तो बहुत अच्छा एक्सक्यूज़ दे के कि यहाँ बच्चे ही नहीं हैं तो उनको बंद ही करेंगे, और फिर इधर वो मनमानी करेंगे ही करेंगे। कितनी भी फीस लगाए उनको पता है, क्योंकि हमारा माइंड प्रिपेयर कर ही रखा है कि वही सरकारी स्कूल में तो पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई तो प्राइवेट में होती है। और आप पढ़ा भी रहे हो तो फिर ऊपर जाके जो ये अब स्टूडेंट्स ने किया, क्या आपके बच्चों को भी ऐसा ही करना पड़ सकता है? और क्या जो स्कूल मनमाने फीस बढ़ा रहे हैं, अगर धीरे धीरे सभी स्कूल बंद ही हो जाएं, अभी तो 93 हज़ार स्कूल बंद हुए हैं देश में, बहुत बड़ी संख्या होती है 93 हज़ार। तो अपने बच्चों को, अपने गांव के स्कूलों को ठीक करो ना भाई। प्राइवेट में भेजने की बजाय आपको समस्या अगर आपके गांव के स्कूल में नज़र आ रही है तो आप उसके ऊपर बोलो ना। ये थोड़ी है कि भाई यहाँ पढ़ाई नहीं हो रही तो उठा के बच्चे को वहाँ दूसरे स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में भेज देंगे। उस स्कूल की समस्या को दूर करो, वहाँ पे आवाज़ उठाओ, सभी के लिए आवाज़ उठेगी, आप सभी के साथ आएंगे, सब आएंगे, क्योंकि जो समस्या आपके बच्चे के साथ है वो दूसरे बच्चे के साथ भी हो सकती है। ऐसे हमें सभी को हर एक मंत्रालय, किसी भी ऑफिस, किसी भी दफ्तर, किसी भी कोर्ट, किसी भी तहसील, हर जगह ऐसे ही एकजुटता से लड़ेंगे तो ज़रूर ऐसे धर्मेंद्र प्रधानों से छुटकारा पा सकते हैं। और दोबारा से आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत सैल्यूट कि आपकी जो हिम्मत, वो जज्बा था, वो काबिल तारीफ़। और जाते जाते एक बात और, सभी प्रोटेस्टर्स, आपको दोबारा से एक चीज़ के ऊपर दोबारा इकट्ठा होना पड़ सकता है। उसके लिए आप अपना कोई भी कोऑर्डिनेशन का कोई सेंटर या कोई सिस्टम बनाएं, ताकि जब ये जितने भी आपके ऊपर, जितने भी आपको सर्विलेंस करके, आपको फेस रिकॉग्नाइज कैमरे के साथ आपका जितना भी डिटेल आपका लिया गया है, उसके जब आपके पास पुलिस की इन्वेस्टिगेशन सम्मन जो भी आए, FIR का कॉपी कुछ भी आए, तो उस समय आपको दोबारा से इकट्ठा होना पड़ सकता है। ये मेरी पर्सनल राय है, क्योंकि जो जाट आरक्षण हुआ था उसमें बाद में ऐसा ही हुआ था, किसान आंदोलन था उसमें भी ऐसा ही हुआ था। इसलिए आप सभी को दोबारा से एकजुटता या अपना एक कोऑर्डिनेशन सिस्टम बना के रखना है, ताकि अगर किसी एक के पास कोई भी इस तरह का आए तो आप दोबारा से उसकी आवाज़ उठा सको। अगर आवाज़ नहीं उठाओगे तो दोबारा आप सभी के पास बहुत स्पीड से ये ऐसे मतलब कि नोटिस आ सकते हैं। यही बात ध्यान रखने की है। आप सभी को सैल्यूट, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय जोहार।